हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद आरंभ ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत के धर्म और दर्शन। इस टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो आपको मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राचीन भारत के धर्म और दर्शन से। देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस धर्म और दर्शन को। जो एंसेंट इंडिया का जो रिलीजियस था, जो फिलोसॉफी थी, उसको पढ़ना क्यों जरूरी है और हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य यह है कि प्राचीन भारत के जो भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनकी एक मोटी मोटी समझ रखना, साथ ही भारतीय दर्शन है, जो इंडियन फिलोसॉफी है, उसे समझना, चारवाक की जो फिलोसॉफी है उसे समझना, जैनिज्म को समझना और बौद्धिज्म को समझना। इन चीज़ों की एक मोटी मोटी समझ हमें विकसित करनी है, इसलिए हम इसे आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज के टॉपिक में कौन कौन से इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करें तो सबसे पहले धर्म के बारे में समझेंगे, धर्म क्या है, वैदिक तथा पूर्व वैदिक समय में धर्म की क्या भूमिका थी उसको समझेंगे। साथ ही ईश्वरीय धर्म क्या है, लोक धर्म क्या है, उदार धर्म क्या है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म कैसे फला फूला, शैव धर्म कैसे फला फूला, वैदिक दर्शन को समझेंगे जिसमें सांख्य हुआ, योग हुआ, न्याय दर्शन हुआ, विशेषिक, मीमांसा और अद्वैत। इसके बाद हम चावाक दर्शन को समझेंगे, जैन दर्शन को और बौद्ध दर्शन को। तो हमारी ये सभी टॉपिक पर एक मोटी मोटी समझ विकसित करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो शुरू करते हैं, धर्म क्या है। देखो, धर्म और दर्शन हमारा टॉपिक ही यह है कि जो एंसेंट इंडिया में धर्म और दर्शन है उस पर ही हम शुरू करते हैं। तो उसी से शुरू करता हूं मैं कि धर्म और दर्शन का बहुत गहरा संबंध है। एक तरह से धर्म दर्शन को प्रभावित कर सकता है और दर्शन धर्म को प्रभावित कर सकता है। ये बात आप समझे कि धर्म दर्शन को प्रभावित कर सकता है और दर्शन धर्म को प्रभावित कर सकता है। एक तरह से गहरा संबंध है दोनों के बीच, ठीक है। भारत में कभी भी धर्म जड़ नहीं रहा है। भारत का जो धर्म है कभी भी जड़ नहीं रहा है, हमेशा ये डायनामिक होता गया है, गत्यात्मक रूप अपनाता गया है। अगर हम बात करें एंसेंट इंडिया से तो उस समय नेचर पे बेस्ड धर्म की बात की जाती थी। इसके बाद धीरे 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 हम मूर्ति पूजा की ओर आए। इस तरह से धर्म हमेशा बदला है और धर्म भी हमेशा भूगोल के अनुसार बदला है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो धर्म भारत में शुरू से ही लोगों के जीवन को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है और यह एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे इंडिया की फिलोसॉफी और रिलीजियस के संबंध में। अब बात करते हैं धर्म के आगे, हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति और पूर्व वैदिक संस्कृति। यहाँ से शुरुआत होती है। पूर्व वैदिक संस्कृति की बात करें तो पाषाण काल से बात करूँगा मैं, स्टोन एज से। उसके बाद हम वैदिक एज में जाएंगे। तो यहाँ धर्म के जो मायने थे वो धीरे 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 समय के साथ बदलते गए। प्रागैतिहासिक काल जा, प्री हिस्टोरिक एज, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल आया जिसे प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। इनके जो भी अवशेष, जो भी साक्ष्य मिले हैं, उनके साक्ष्यों के आधार पर हम ये जान पाए हैं कि ये लोग प्रकृति पूजक थे। राइट, ये लोग प्रकृति पूजक थे। ये मातृ सत्ता या पितृ सत्ता दोनों में ही विश्वास रखते थे और ये लोग उस समय जो प्रकृति में जो भी दिख रहा था, जो मूर्त था, उसकी आराधना करते थे। जैसे वनस्पति की ये पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, सूर्य चंद्र की पूजा करते थे। इस तरह से इनका सीधा सा एक मोटो ये था कि जो इस धरा पर विद्यमान है वही परम पूज्य है। फिर हम बात करें आर्य थे। आर्य लोग भी आए तो उनका भी विश्वास यही था कि धार्मिक विश्वास में ये बात करें तो ये नेचर को मानते थे। जो देव हैं जिनमें आर्य देव कहलाए, चंद्र, सूर्य, ये आर्यों के देव थे। वरुण थे, अग्नि थे, ये सब आर्य देव कहलाते हैं, तो इनकी पूजा करते थे। इनके आचार की बात करें, आर्यों की तो आचार इनका था कि हवन करना, बलि चढ़ाना, अन्न खाना, मदिरा सेवन करना, ये सब इनके धार्मिक आचार थे ना, धर्म के अनुसार आचार थे। तो यहाँ धर्म क्या है, धर्म के बारे में मैं बताऊं तो धर्म एक विचारधारा है, एक धारणा है, एक आचार है, एक जीवन है और एक जीवन शैली है। तीनों पे ध्यान दें, चारों पे।
आचार और धारणा, विचार, जीवन शैली और संस्कृति, इन सभी के मिलने से धर्म की एक अवधारणा बनती है। देखिए, हर ज्योग्राफिकल एरिया में धर्म की जो मान्यता है वो बदलती जाती है। आज तमिलनाडु में जो धर्म की मान्यता है हिंदू रीति रिवाज के संबंध में, वह उत्तर भारत में नहीं है, और जो उत्तर भारत में जो मान्यता है वह दक्षिण भारत में नहीं है। तो इस तरह से आप धर्म को समझ सकते हैं। तो यह केवल एक विचारधारा है। धारणा, आचार, जीवन शैली और संस्कृति का मिला जुला रूप ही धर्म है। अगर आपको धर्म की परिभाषा लिखने को कहा जाए तो आप इसे इस तरह से संबोधित कर सकते हैं कि एक विचारधारा, एक धारणा, आचार शैली, जीवन पद्धति और संस्कृति के मेल से ही धर्म का विकास होता है। धर्म कभी भी जड़ वस्तु नहीं रहा है, हमेशा यह गत्यात्मकता की ओर रुख करता है। राइट, अब समझते हैं आगे। देखो, वैदिक एज और पूर्व वैदिक एज, जिसकी मैं बात कर चुका हूं कि कैसे प्री हिस्टोरिक एज, प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बाद धर्म धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसमें कुछ चीज़ें अच्छी इंक्लूड हुई, कुछ धर्म की अवनति हुई, कुछ उन्नति हुई। ये क्रम लगातार चलता रहा। जैसे मैंने बताया कि उस समय नेचर की पूजा की जा रही थी, मातृ स्वरूप की पूजा की जा रही थी, और वैदिक देव भी इस समय थोड़े से अलग, इनका एक अलग रुतबा था, अलग इनकी एक तरह से क्लास थी। तो ये पूरा एक हुआ। और वैदिक संस्कृति में एक बहुत बड़ी बात है कि जब वैदिक काल में धीरे धीरे जब वैदिक काल उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ा, तो यहाँ बहुदेववादी संस्कृति धीरे धीरे आगे बढ़ते गुप्त काल तक आते आते ये एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं उदार धर्म होता क्या है। उदार धर्म की बात करें तो दो धर्म हैं यहाँ पे उदार, जिसमें बात करें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही धर्म केवल महावीर और गौतम के आने से ही नहीं एक तरह से प्रतिस्थापित हुए थे। इससे पहले भी इनके एक लंबी प्रक्रिया चल रही थी इन धर्मों के प्रचार प्रसार से संबंधित। ठीक है, इन लोगों ने कहा, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने, कि वेद जो हैं उनकी पूरी सत्यता को उन्होंने नकारा, और वे कहते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं। मतलब वो कहते हैं कि वेद अपौरुषेय नहीं है, मतलब यह ईश्वर द्वारा नहीं बनाए गए हैं। इसको भी एक जैसे कि एक परंपरागत लेखन होता है उस तरह से इसका लेखन किया गया है, और पुरुष द्वारा ही इसका लेखन किया गया है। तो इन धर्मों को हम ईश्वरवादी धर्म तो नहीं कह सकते, इसलिए इसे उदार धर्म कहा गया। राइट, अब बात करते हैं लोक धर्म। लोक धर्म क्या है? मतलब जो रूढ़िवादी परंपरा है उससे इतर एक किसी ग्रुप द्वारा, किसी समूह द्वारा किसी धर्म को प्रमोट किया जा रहा है, उसे हम कह सकते हैं लोक धर्म। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि लोक धर्म क्या होता है उसको आप समझ चुके होंगे। आदिकालीन धर्म में बात करें तो यक्ष, यक्षिणी, नाग, जैसा कि आज हम राजस्थान के संबंध में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लोक धर्म है। जहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे विष्णुई संप्रदाय हैं या बहुत सारे जाट संप्रदाय हैं, इनके अपने लोक देवता हैं, उनकी ये पूजा करते हैं। तो ये लोक धर्म के संबंध में हम इसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं वासुदेव कृष्ण की। वासुदेव कृष्ण देवकी के पुत्र थे। ये बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ये बात की जानकारी हमें मिलती है छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है, याद रखें, छांदोग्य उपनिषद से हमें जानकारी मिलती है कि वासुदेव कृष्ण देवकी के पुत्र थे और उनके गुरु का नाम था अंगिरस। राइट, पाणिनि का जो अष्टाध्याय है उसमें भी वासुदेव कृष्ण के बारे में जानकारी दी गई है, और साथ ही कहा गया है कि वासुदेव कृष्ण को एक तरह से निजी ईश्वर के रूप में पूजा जाता था। लोक धर्म की बात करें तो लोक धर्म में वासुदेव कृष्ण का स्थान सर्वोच्च था, निजी ईश्वर के रूप में था, और इनको पूजने वाली एक अलग वैरायटी थी, अलग ग्रुप था जो इनको
पूजा करता था। और यहीं से शुरू होती है भारत में भागवत धर्म की शुरुआत। ठीक है, तो भागवत धीरे 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 समय के साथ वैष्णव कहलाया, क्योंकि जो वैदिक देवता थे विष्णु और नारायण, ये दोनों ही वैदिक देवता थे, दोनों ही अलग अलग थे। विष्णु का काम क्या था? विष्णु का काम ये था कि वो एक तरह से पूरी तरह से सूर्य का एक रूप है और वो प्रकृति के पालक का काम करेगा। सूर्य का रूप है और प्रकृति के पालक का काम करेगा, जगत के पालक का काम करेगा। और नारायण का जो स्वरूप था वो विश्वदेव के रूप में देखा गया है। तो ये दोनों ही समाहित हो जाते हैं और उत्तरवर्ती गुप्त काल में यह धर्म भागवत से वैष्णव धर्म कहलाने लगा और यहीं से शुरू हुई थी अवतारवाद की परिकल्पना। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप समझें कि अवतारवाद की परिकल्पना कब शुरू हुई थी। तो ये उत्तरवर्ती गुप्त काल में जब भागवत धीरे धीरे आगे बढ़ा, कृष्ण का प्रसार हुआ, तो उसमें कुछ और देव समूह जो कि वैदिक संस्कृति से संबंधित थे, जिनमें बात करें तो नारायण जो कि विश्वदेव कहे जाते थे और विष्णु जिसे सूर्य का एक रूप माना जाता था, ये दोनों का मिक्सअप हुआ और कहलाने लगे कि ये अवतारवाद है और इस तरह से भागवत वैष्णव धर्म में रूपांतरित हो गया था। अब बात करते हैं दक्षिण भारत से संबंधित धर्मों की। दक्षिण भारत के धर्मों की बात करें तो वैष्णव धर्म को समझते हैं हम। वैष्णव धर्म के विकास की बात करें तो यह गुप्त काल से लेकर यह गुप्त काल से लेकर 13वीं शताब्दी तक फला फूला। इसका मुख्य केंद्र दक्षिण भारत ही था। और यहाँ आपको और बातें समझनी है कि दक्षिण भारत इसका मुख्य केंद्र था। अलवार जो हैं एक तरह से वैष्णव भक्त थे जो कि विष्णु की पूजा करते थे, उनकी आराधना करते थे। और अलवार एक तमिल शब्द है, ये भी आप ध्यान रखें। अलवारों ने वैष्णव भक्ति में कुछ गीत गाए जिसे प्रबंध कहा जाता है और ये कवि प्रवृत्ति के सभी थे, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नयनारों की। शैव धर्म का विकास थोड़ा सा अधिक प्राचीन है वैष्णव धर्म के मुकाबले। तो शैव धर्म हम समझते हैं सभी कि शैव धर्म बहुत प्राचीन है वैष्णव धर्म से। और शिव पूजक थे उसे एक तरह से त्रिशूलधारी और विचित्र कर्मकांड करने वाला, दंडधारी और शेर की खाल पहनने वाले, इस तरह के जो लोग थे उन्हें शिव पूजक कहा जाता था। और पाणिनि ने भी इन्हें शिव पूजकों के रूप में एक स्थान दिया है। नयनारों की बात करें तो ये 63 संत थे और इन्होंने मिलकर शैव धर्म का विकास करने की एक सोच रखी। तमिल भाषा में शिव भक्त को नयनार कहा जाता है और तमिल भाषा में इनके गीतों को तवरम स्तोत्र कहा जाता है। यह वैदिक द्रविड़ कहलाता है या द्रविड़ वेद भी कहलाता है। वैदिक दर्शन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू से जब ऋग्वेद की जो परिकल्पना हो रही थी उन्हें समझते होंगे। उसके लिए हम बात करें तो उस समय धर्म बहुत सरल था। वो प्रकृति पूजक थे, प्रकृति को देव तुल्य मानते थे। आत्मा की जो सत्स्वरूप की जो बात कही गई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है, जो फिलोसॉफी है, आत्मा और परमात्मा, उनकी जो फिलोसॉफी है वह उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और 6 दर्शनों का विकास होता है वैदिक दर्शन में बात करें तो। इसे षड दर्शन कहा जाता है। इन्हें कट्टर दर्शन भी कहा जाता है। कट्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वेदों की सत्यता को पूरी तरह मानते थे। इनमें किसी तरह का भी इसमें संशोधन ये स्वीकार नहीं करते थे। अब समझते हैं हमारे प्राचीन भारत के जो वैदिक दर्शन हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। ऋग्वेद के काल के लोग से शुरू होता है ये काम। उसके बाद उपनिषदों की रचना के बाद ये दर्शन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो सांख्य दर्शन एक इम्पोर्टेंट दर्शन है जिसे कपिल ने रचा था, कपिल मुनि ने, जिसके रचनाकार थे कपिल। याद रखें इसे, कपिल मुनि ने इसे रचा था। सांख्य दर्शन कहता है कि पुरुष और प्रकृति के मेल से जगत की उत्पत्ति हुई है, जगत की सत्ता का निर्माण हुआ है।
ये परस्पर स्वतंत्र और निरपेक्ष हैं, परस्पर स्वतंत्र हैं, निरपेक्ष हैं। पुरुष शुद्ध चेतना का प्रतीक है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और जो प्रकृति है वो 3 घटकों से बनी है, सत, तम और रज। सत, तम और रज, इन 3 घटकों में, सत, तम और रज में अगर कोई परिवर्तन होता है तो संपूर्ण जगत की वस्तुओं में भी परिवर्तन होगा, ऐसा इस दर्शन का मानना था। फिर से समझ लें, सांख्य दर्शन कहता है कि जगत सत्ता का निर्माण नर और मादा से हुआ है, अर्थात पुरुष और प्रकृति से हुआ है। ये 2 परम सत्ताओं के मिलने से जगत का निर्माण हुआ है, राइट। पुरुष और प्रकृति परस्पर पूर्णतः स्वतंत्र हैं और निरपेक्ष हैं, राइट। इसके बाद जो पुरुष है वो विशुद्ध चेतना का प्रतीक है, इसमें परिष्कार या परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन जो प्रकृति है वह सत, तम और रज 3 घटकों से मिलकर बनी है, 3 गुणों से मिलकर बनी है। इनमें अगर परिवर्तन होता है तो मान के चले कि सभी वस्तुओं में परिवर्तन होगा। यही कॉन्सेप्ट था सांख्य फिलोसॉफी का, राइट। अब बात करते हैं न्याय दर्शन, योग दर्शन की। योग का अर्थ ही होता है कि 2 मूल तत्वों का मेल, 2 चीज़ों का मेल ही योग है। 1+1 भी एक योग होता है। तो इस तरह से आप देखें तो 2 मूल तत्वों के मेल से बना है योग, और इस तरह से योग को आप समझ सकते हैं कि 2 मूल तत्वों का मिलन योग है। और अगर हम हमारे मानसिक नियंत्रण, मानसिक परिवर्तन द्वारा पुरुष को प्रकृति से मुक्त कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं योग। अगर पुरुष का प्रकृति से मुक्त होना, जैसा कि हमने सांख्य दर्शन में बात की कि सांख्य दर्शन कहता है कि पुरुष और प्रकृति के मेल से ही बना है जगत की सत्ता। अब यहाँ सीधा उल्टी बात हो रही योग में कि हमें पुरुष को प्रकृति से मुक्त करना है, तभी जाकर योग की जो संकल्पना है, जो परिकल्पना है, वह साकार होगी। तो योग दर्शन ये कहता है, इसमें क्या होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण, शरीर पर नियंत्रण और उनका नियमन करना ही योग है। और इस मुक्ति का मार्ग कैसे होगा? पुरुष को प्रकृति से मुक्त करने का मार्ग केवल है अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या क्या है उसे जान लेते हैं। अष्टांग योग में 8 योग की चर्चा की गई है, जिसमें 8 योग की चर्चा की गई है। यम, नियम, योगासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एक एक को समझते हैं यम का अर्थ क्या होता है। यम का अर्थ होता है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। उसी तरह से समझें, नियम का अर्थ होता है किसी नियम की पालना करना, उस नियम पर चलना। आसन का मतलब होता है, या योगासन का मतलब होता है योग क्रिया करना। प्राणायाम का श्वासों पर नियंत्रण रखना। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि हमें विभिन्न वस्तुओं से, वासनाओं से अलग होना है, इसे अलगाव करना है, इसे प्रत्याहार कहा गया। और धारणा का अर्थ होता है किसी एक वस्तु पर मन केंद्रित करना, किसी एक वस्तु पर मन केंद्रित करना धारणा है। ध्यान का अर्थ हुआ कि मन और ध्यान को एक मग्न होने देना, इसे ध्यान कहेंगे। और साथ ही समाधि को हम कैसे समझ सकते हैं, जब मन और वस्तु 2 अलग अलग द्वैत हैं, मतलब ड्यूअलिटी हैं, इन दोनों ड्यूअलिटी को हम हटाकर केवल एक जगह फोकस कर पाएं, मन और वस्तु के द्वैत की समाप्ति ही समाधि है। अब आगे पढ़ते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन की बात करें तो इस दर्शन में तर्कपूर्ण रीति से चिंतन की बात कही गई है। इस न्याय दर्शन में यह भी माना गया है कि ईश्वर रचयिता है, पालन करता है और संहारक भी है। न्याय दर्शन में यह माना है कि वेद ज्ञान को हमें मानना है जो तर्कपूर्ण है, यानी किसी वस्तु को उसी रूप में जानना जिस रूप में वह है। अर्थात अगर आप बात करें तो आप मनुष्य हैं तो आपको मनुष्य के रूप में जाने, यह टेबल है तो टेबल के रूप में जाने, यह सांप है तो सांप के रूप में जाने। इस तरह से किसी वस्तु को उसी रूप में जानना जिस रूप में वह है, यह न्याय दर्शन कहता है। मतलब तर्कपूर्ण बात करनी है हमें। इसके प्रणेता कौन थे? तो गौतम थे, गौतम ऋषि, और इन्होंने न्याय सूत्र की रचना की थी।
अब हम बात करेंगे वैशेषिक दर्शन की। वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता या रचयिता थे वे कणाद थे, कणाद ऋषि। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा था, और इन्हीं के दर्शन पर सबसे बेहतर टीका किसने लिखा है तो वह है पृष्ठपाद। पृष्ठपाद लेखक हैं जो सर्वोत्तम टीका लिखने वाले लेखक थे। मतलब टीका वह होता है जो किसी पर टिप्पणी लिखी जाती है, उसको बेस रखे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, उसे टीका कहते हैं। तो वैशेषिक दर्शन में कणाद कहता है कि पदार्थ 6 वर्गों में बना है। उन वर्गों के नाम हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। इन 6 कंपोनेंट से मिलकर बना है पदार्थ, राइट। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि विश्व है वो 5 तत्वों के मेल से बना है। सद्गुण और दुर्गुण के अनुसार मनुष्य दंड भोगता है, उसके अनुसार वह पुरस्कार भी पाता है। मीमांसा। मीमांसा को समझना बहुत आसान है। मीमांसा में सीधी सी बात है, ब्राह्मणवाद पर ज़्यादा जोर है, वैदिक संहिता पर ज़्यादा जोर है। तो वैदिक संहिता और ब्राह्मणवाद का जब मेल होता है उसे मीमांसा कहा जाता है। वे ये कहते हैं कि वेद शाश्वत है और हमें धर्म के अनुसार पालन करना है, मतलब धर्म के अनुसार चलना है, धर्मों का पालन करना है। और धर्म क्या है? वेद के अनुसार जीवन शैली ही धर्म है, ठीक है। जैमिनी सूत्रों के अनुसार इसकी मान्यता है और ये 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया था। इसके बारे में यही जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अद्वैत पर। अद्वैत दर्शन, अद्वैतवाद, यह शंकर की रचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके रचनाकार थे शंकराचार्य। वेदांत दर्शन के बात करें तो जहां उपनिषद या वेद के अंतिम हिस्से की बात होती है, शंकराचार्य ने उपनिषद भी पढ़े थे, ब्राह्मण सूत्र भी पढ़े थे, ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़े थे, भगवद गीता पर भाष्य भी लिखा उन्होंने। शंकराचार्य उनके विमर्शों के आधार पर, उनके चिंतन के आधार पर, उनके दार्शनिक विचारधाराओं के आधार पर अद्वैत वेदांत की रचना करते हैं। इस वेदांत के दर्शन में उन्होंने कहा कि जगत मिथ्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। मतलब उन्होंने जगत को नकार दिया और कहा कि ये जो दिख रहा है आपके सामुक्ष, जो आप मानते हैं कि ये धन है, यह मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, ये मेरा स्वामित्व है, यहाँ पर ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। और जब ब्रह्म और आत्मा ये दोनों अलग अलग हम जैसे देखते हैं जगत में, वैसी है नहीं, ये बिल्कुल एक हैं, इनमें कोई ड्यूअलिटी नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने इस दर्शन को समझाने की कोशिश की। साथ ही शंकराचार्य की मान्यता ये भी थी कि ब्रह्मा एक शाश्वत है, एक अविकारी है, एक परम सत्य है, परम ज्ञान है। और उनका ये भी विश्वास था कि ब्रह्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। एक इम्पोर्टेंट जो अद्वैतवादी है जिनका नाम रामानुजन है, उन्होंने भी इसी संकल्पना को आगे बढ़ाया था। इस संबंध में हम अद्वैतवाद को समझ सकते हैं। अब चार्वाक दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिकवादी दर्शन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे जनता का दर्शन भी कहते हैं, लोकायत दर्शन भी कहते हैं। इसके जो प्रणेता थे वह बृहस्पति को माना जाता है। इस दर्शन में साफ कहा गया है कि हमारा जो ज्ञान है वो 4 भौतिक पदार्थों के मेल से बना है, 4 भौतिक पदार्थों के मेल से बना है। और हमारी जब मृत्यु हो जाती है, मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इन 4 भौतिक पदार्थों का कोई अर्थ नहीं होता, उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, कुछ अस्तित्व नहीं होता है। और जीवन का एकमात्र उद्देश्य भी यही है इस दर्शन के अनुसार कि अधिकतम हमें इंद्रियों का आनंद लेना है और इंद्रियों के आनंद में भी हमें सर्वोत्तम आनंद लेने की कोशिश में लगे रहना है। इस दर्शन ने कभी भी उन चीज़ों को नहीं स्वीकारा जो परलोक की बात करते हैं। इस दर्शन ने केवल इसी लोक में जो है उसको स्वीकारा। जैसे कि इस जगत में हम बात करें तो पृथ्वी हमें महसूस होती है, उस पर हम रहते हैं। साथ ही जल, अग्नि, वायु, आकाश जो हमें दिखता है वही तत्व सही है, बाकी उसके अलावा जो भी चीज़ दिख रही है वो उन्हें नकार रहे थे। तो इस दर्शन की ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही इस दर्शन में ये भी माना है कि हमारा जो विश्व है वो 4 तत्वों के मेल से बना है। तो इस तरह से लोकायत दर्शन या जनता का दर्शन या भौतिकवादी दर्शन कहते हैं इसे, चार्वाक के दर्शन को। परलोक के कॉन्सेप्ट को साफ नकारने वाला ये दर्शन था और इसने कहा था कि जो है इसी जगत में है, इसका उपभोग करो और जीवन में मजे करो।
अब बात करते हैं जैन दर्शन की। चार्वाक दर्शन के समान जैन दर्शन में भी वैदिक प्रमाण को एक तरह से स्वीकार नहीं किया था। मतलब साफ बोल दिया जैनिज्म ने भी कि ये अपुरुषेय तो नहीं है, मतलब देवताओं द्वारा तो नहीं बनाया गया है, यह पुरुष द्वारा, मनुष्य द्वारा ही बनाया गया है, ईश्वर द्वारा नहीं बनाया गया है। जैन दर्शन आर्थिक दर्शनों के इस विचार से भी सहमत है कि मन पर नियंत्रण रखने से हमें 3 तकनीकों की जरूरत होती है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक विचार। इन 3 तकनीकों का हम यूज़ करें अगर मन को कंट्रोल करने में, तो दुख को खत्म किया जा सकता है, ऐसा जैन दर्शन में उनका मानना था। जैन दर्शन ने आत्मा को माना है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। साथ ही इसने चार्वाक के फिलोसफी को, जैसा कि वो मानते थे, उसको भी स्वीकार नहीं किया कि वेद अपुरुष हैं। जैन दर्शन का सत्य सिद्धांत कहता है, सत्य संबंधी सिद्धांत कहता है कि 7 प्रकार के मूल तत्व हैं, उन्हें जानना होगा। इन मूल तत्वों के नाम आप याद रखें। ये भौतिक भी हैं और पराभौतिक भी हैं। 7 वर्ग हैं इनके: जीव है, अजीव है, अस्तिकाय है जो अस्थि से बना हुआ है, बंध है, संवर है, निर्जन है और मोक्ष है। इससे इन्होंने 7 प्रकार के मूल तत्वों में बांटा है। बौद्ध दर्शन ऐसा दर्शन जो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। इस दर्शन में बहुत तरह से उदार दर्शन के रूप में इसे देख सकते हैं हम। बौद्ध दर्शन की नींव किसने रखी थी? तो गौतम बुद्ध ने रखी थी। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बैकग्राउंड ऑफ गौतम बुद्धा। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। कपिलवस्तु नेपाल में अवस्थित है, लुम्बिनी नामक ग्राम में। इनका शुरू का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माँ का नाम था माया देवी, यशोधरा इनकी बीवी का नाम था, इनकी पत्नी का नाम था, और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था राहुल। 29 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन कई किताबों में लिखा भी नहीं है कि यशोधरा से बुद्ध का विवाह, जो कि बुद्ध नहीं बने थे उस समय, गौतम कहे जाते थे, तो यशोधरा से गौतम का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। उसके 1 वर्ष बाद राहुल का जन्म हुआ, और लगभग ये 10 से 11 साल का ड्यूरेशन था, उसमें इन्होंने पूरा वैवाहिक जीवन व्यतीत किया। जब राहुल 12 साल का रहा होगा तब इन्होंने गृह त्याग किया था 29 साल की उम्र में। यही सही बात है। बाकी कई किताबों में लिखा हुआ कि वे अपने छोटे से पुत्र को रख के गए थे। ये सब बातें बकवास हैं। यशोधरा के विवाह के 1 वर्ष के पश्चात ही राहुल का जन्म हुआ था, और लगभग राहुल जब 12 से 11 साल की उम्र का था तो उस समय बुद्ध ने गृह को त्याग दिया था। अब इसके आगे इन्होंने क्यों गृह त्यागा उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहानी के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब एक बार गौतम बुद्ध अपने महल से बाहर घूमने गए थे, तब उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार को देखा, एक मृत शरीर को देखा और एक सन्यासी को देखा। वह उस स्थान से वापस लौटे। उनके मन में थोड़ी सी बहुत तरह से प्रश्न उठ रहे थे। उनकी जितनी भी जो शुरू से उन्होंने जो वैभव देखा वह सब ध्वस्त हो चुका था। इसके बाद उन्होंने राज की वैभव को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल गए थे। ध्यान के पश्चात उनको दुखों के कारणों का ज्ञान हुआ कि दुख के कारण क्या हैं। ज्ञान प्राप्ति हुई। उसको छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कई तरह की साधना की, साधनों को बताया भी। इसके पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, सत्य का ज्ञान से प्रकाशित होना ही बुद्ध कहलाया, जिसको बुद्ध मतलब बुद्धू से जो अज्ञानी से ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको बुद्ध के संबंध में देख सकते हैं। तो सत्य का ज्ञान जब प्रकाशित होता है तब वह ज्ञानी, वह व्यक्ति बुद्ध कहलाया। राइट। 4 आर्य सत्य क्या है उसे जान लेते हैं। मानव जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है और मुक्ति का मार्ग भी है। इसे समझ सकते हैं इस तरह से। मानव जीवन में दुख है। जब बुद्ध ने बीमार व्यक्ति को देखा, उसकी पीड़ा को देखा, मृत्यु को देखा, दुखी व्यक्ति को देखा, तब इस निष्कर्ष पे पहुंचे वे कि मानव जीवन में निश्चित रूप से दुख तो विद्यमान है, और जन्म के साथ ही दुख भी आता है, और एक तरह से ये फ्लो करता है। दुख कभी अधिक होता है, कभी कम होता है। अपनों को बिछुड़ता देखते हम, ये भी दुख है। तो वे सारी कामनाएं
जो कि पूर्ण नहीं हो पाती वह दुखपूर्ण होती है, राइट। दुख भी तभी होगा अगर हमारी कोई डिज़ायर पूरी नहीं होगी। अगर हमारी डिज़ायर पूरी नहीं होती है, जब हमारा कोई अपना बिछड़ जाता है, जब हमें कोई प्रमोशन नहीं मिलता है, हमें कोई पोस्ट नहीं मिलती है, तो दुख सीधा सा हमारे अंदर आता है और ये अथाह दुख हमें कहीं ना कहीं जीवन में निरसता उत्पन्न करता है। कई लोग इंद्रिय सुख के लिए भी दुख भोगते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मानव जीवन में विद्यमान है। इस प्रकार जीवन उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जीवन तो दुखपूर्ण है और यह पहला आर्य सत्य माना जा सकता है बौद्ध का। उसके बाद उन्होंने कहा दुख का कारण क्या है। दुख का कारण उन्होंने माना तृष्णा, डिज़ायर, इच्छा को। इच्छा ही दुख का कारण है। यही इच्छा हमें जन्म और मृत्यु के बीच चक्र में बांधे रखती है। अगर हम इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे, जीवन में हम कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे, हम डिज़ायर से मुक्त हो जाएंगे, तो जरूर हम इन जीवन के चक्र से भी मुक्त हो जाएंगे, ऐसा बुद्ध का कहना था। इसलिए उन्होंने कहा कि तृष्णा ही दुख का मूल कारण है और बहुत सी मानवीय इच्छाएं मानव में विभिन्न दिशाओं में कार्य करती है, उसे कार्य करने पर मजबूर करती है। बुद्ध के अनुसार इच्छाएं 3 प्रकार की होती है। काम सुख के लिए इच्छा या यौन इच्छा कह सकते हैं, जैसे जीवन में आनंद के लिए इच्छा होती है, और भविष्य में धन व सफलता पाने के लिए इच्छा होती है। इनको प्राप्त करने के लिए हम मन को कर्मशील बनाते हैं, हम कर्म पर फोकस करते हैं, राइट। तो ये सब बातें बुद्ध ने कही और सभी प्रकार के दुख इच्छाओं से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा माना था गौतम बुद्ध ने। उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा आर्य सत्य था, दुख से मुक्ति संभव है। कैसे संभव है? जब हम कोई अभिलाषा है, हमारी कोई इच्छा है, कोई लक्ष्य है, जीवन के प्रति हमें आसक्ति से भर देता है और हम उसे पा नहीं सकते, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यह सत्य दुख से मुक्ति मार्ग बताने के लिए हमें बुद्ध ने कुछ प्रयोग किए। कहा कि हमें ईर्ष्या से दूर रहना है, हमें संदेह से दूर रहना है, हमें अहंकार से दूर रहना है। ये सभी चीज़ें से हम दूर रहेंगे तो हमें दुख से भी दूर रहेंगे, ठीक है। तो दुख से मुक्ति के लिए उन्होंने कुछ मार्ग भी दिखाए थे। अब उन्होंने कहा कि मार्ग क्या है, क्या रास्ता है जिससे हम मुक्ति पा लेंगे। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सत्य था आर्य सत्यों में, और इसे ही मान के मनुष्य को अपनी जीवन धारा तय करनी चाहिए। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि इसे इस तरह समझ सकते हैं कि हमें एक ऐसे मार्ग पर चलना है जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। यहाँ हम बात करेंगे कि बुद्ध का जो दर्शन है, जो फिलोसॉफी है, आपने देखा होगा कि जब बुद्ध अपने महल से बाहर गए तो उन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध को देखा जो कि नकारात्मक था, ठीक है। नकारात्मक की बात है ना, वृद्ध देखना। उसके बाद बीमार की बात की, उसके बाद मृत शरीर की बात की, लेकिन धीरे धीरे यह दर्शन सकारात्मकता की ओर गया और सन्यासी पर रुका। यहीं से इंसिडेंट को आप समझ सकते हैं कि जब बुद्ध का दर्शन निराशावाद से आरंभ होता है तो अंतिम रूप से मुक्ति का मार्ग ले जाते वह आशावाद की ओर उन्मुख करता है। मानव जीवन में भी कुछ ऐसा ही है, और हमें मुक्ति अगर चाहिए तो हमें अष्टांगिक मार्ग को अपनाना है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या है? हम अज्ञानता को दूर कर सम्यक दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अज्ञानता संसार और आत्मा के बीच संबंधों की गलत अवधारणा को जन्म देती है, तो हमें सम्यक दृष्टि रखनी है। मनुष्य अज्ञानी है और इस अस्थिर संसार को वह संसार के रूप में मानता है, राइट। तो संसार और सांसारिक वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण ही सम्यक दृष्टि है। अब बात करते हैं सम्यक संकल्प की। सम्यक संकल्प क्या है? सम्यक संकल्प उन विचारों और इच्छाओं को समाप्त कर देना और ऐसी इच्छा उत्पन्न करने की शक्ति है जो कि दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। मतलब हम कभी भी दूसरों को हानि पहुंचाने का सोचते हैं तो ऐसी इच्छाओं का तो हमें त्याग कर ही देना है। दूसरों के प्रति त्याग कर सकते हो तो करें, सद्भावना ला सकते हो तो लाएं, करुणा ला सकते हो तो लाएं, लेकिन ऐसी संकल्प ना करें कि किसी को चोट ना पहुंचे। यह था सम्यक संकल्प। सम्यक भाषण। सम्यक भाषण में भी यह है कि अपने भाषण पर हमें नियंत्रण रखना है, अपने बोल पर हमें नियंत्रण रखना है। किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी को गलत नहीं कहना, अशोभनीय बात नहीं करनी है। यह था सम्यक भाषण।
इसके बाद हम समझते हैं सम्यक नियंत्रण। सम्यक नियंत्रण क्या था? तो सम्यक नियंत्रण पर एक तरह से इस तरह समझ सकते हैं कि मानव जीवन को हानि पहुंचाने वाले जो भी क्रियाकलाप हैं उनसे बचना है हमें। जैसे कि हमें ज़्यादा भोजन नहीं करना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। अगर हम अधिक भोजन ना करेंगे तो किसी और को हम दे सकते हैं। हमें ज़्यादा हीरे जवाहरात नहीं पहनना है ताकि सभी लोगों की एवज में धन आ सके, सुख सुविधा आ सके। इस तरह से हमें एक कंट्रोल रखना है, अपनी लाइफ को बैलेंस रखना है। जिस तरह से लॉकडाउन में आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में जीवन का असली अर्थ समझ आ गया कि मनुष्य की जो डिज़ायर है, जो इच्छाएं हैं, उस पर नियंत्रण हो सकता है। हम बेफालतू खर्चा करते हैं जो ज़रूरी नहीं है, और उन लोगों को हमें फ़ायदा देना चाहिए जिनके पास नहीं है, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो इसे हम सम्यक नियंत्रण कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सम्यक साधन। सम्यक साधन क्या है? सम्यक साधन का अर्थ यह है कि उचित साधनों द्वारा अपना जीवन चलाना। मतलब अनुचित साधन हमें कुछ नहीं करने हैं, अनुचित कार्य नहीं करने हैं, हमें उचित काम ही करने हैं। जीवन को चलाने के लिए जितने उचित काम है वो करें, अनुचित काम को त्याग दें। सम्यक कर्म क्या है? सम्यक कर्म में बुरे विचार नहीं लाना है, बुरे प्रभाव नहीं लाना है। जितने भी गलत चीज़ें हो रही है, इंद्रिय सुख भी गलत तरीका है तो उससे भी नहीं लाना है। हमें मद्यपान नहीं करना है, बुरे विचारों का निषेध करना है, अच्छे विचारों को जन्म देना है। ये बात बुरे कर्म के रूप में मान सकते हैं। अब बात बुरे कर्म के रूप में मान सकते हैं और सम्यक कर्म को जान सकते हैं। सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्या है? तो हमें ऐसा ज्ञान जो हमारे बुरे विचारों पर, मस्तिष्क पर हावी हो रहा है, उससे हमें हटाना है और अच्छे विचारों को जन्म देना है जो लोगों के लिए काम है, लोगों के लिए हेल्प करे, ऐसा ज्ञान काम आए। और अधिक से अधिक अपने ज्ञान को फैलाएं। इसको केवल एक प्रोफेशन तक न सीमित रखें कि इस प्रोफेशन को मैंने पाया है तो इसके लिए मैं एक निश्चित फीस लेकर ही इस ज्ञान को दूंगा। तो यह सम्यक ज्ञान भी एक मनुष्य जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके बाद बात करें सम्यक ध्यान। देखो, सम्यक ध्यान भी ये है कि यदि एक व्यक्ति 7 सम्यकों का पालन जब करता है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक भाषण, सम्यक नियंत्रण, सम्यक साधन, सम्यक कर्म और सम्यक ज्ञान, इन 7 मार्गों का कोई पालन करता है, 7 सम्यक चीज़ों का पालन करता है, तो वह उचित व सही रूप से सही समर्थ होगा सम्यक चीज़ों को समझने के लिए, और यही होता है सम्यक ध्यान। ठीक है, इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो एक मोटा मोटी बात आपको मैं समझा दूं कि चार्वाक दर्शन को छोड़कर आत्मा को समझना भारत के सभी दर्शनों का मुख्य उद्देश्य रहा है। और चार्वाक दर्शन ने आत्मा की बात नहीं कही है, लेकिन सभी दर्शनों ने आत्मा की बात को स्वीकारा है। इस तरह से हमने भारत की जो इंडियन फिलोसॉफी थी उसको भी समझा, भारत के प्राचीन दर्शन को भी समझा, और साथ ही भारत में जितने भी दर्शनों का विकास कैसे हुआ और उनकी क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट थी हमारे जीवन के लिए भी, उसे भी समझी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद।